अर्थ 838 का रीड रिचर्ड्स या फिर हमारे अर्थ 616 का जीनियस बिलियनियर प्ले बॉय टोनी स्टार्क, इन दोनों में सबसे इंटेलिजेंट कौन है? और हाँ, आज कोई कॉमिक्स की बात नहीं होगी, हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ एमसीयू पर, जो हमने स्क्रीन पर देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों ने एमसीयू में क्या क्या कर दिखाया है। टोनी स्टार्क की लिस्ट काफी लंबी है। एक गुफा में कबाड़ से उन्होंने दुनिया का सबसे एडवांस वेपनाइज्ड सूट मार्क 1 बना डाला। उन्होंने एक नया एलिमेंट ही क्रिएट कर दिया अपने घर के बेसमेंट में, और सबसे बड़ा टाइम ट्रेवल। टोनी ने ही वो टाइम स्पेस जीपीएस बनाया जिसकी वजह से एवेंजर्स थैनोस के स्नैप को रिवर्स कर पाए। ये एमसीयू के हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। अब आते हैं अर्थ 838 के रीड रिचर्ड्स पर। हमने उन्हें स्क्रीन पर बहुत कम टाइम के लिए देखा, लेकिन उनके कारनामे भी कम नहीं है। वो इल्यूमिनाटी के मेंबर थे, जो उनके यूनिवर्स के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स का ग्रुप था। उन्होंने एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाया था जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली पहुंच जाते थे। उनके यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी, जैसे अल्ट्रॉन बॉट्स जो आराम से काम कर रहे थे, दिखाती है कि उनका वर्ल्ड काफी एडवांस था, और इसका क्रेडिट रीड को जाता है। जब अर्थ 838 में डॉक्टर स्ट्रेंज रीड रिचर्ड्स से मिलते हैं तो उन्हें द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव कहकर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा टाइटल है। इसका मतलब है कि उनके यूनिवर्स में उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमारे यूनिवर्स अर्थ 616 में टोनी स्टार्क को सब एक सुपर जीनियस मानते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी ऑफिशियल स्मार्टेस्ट मैन अलाइव का टाइटल नहीं दिया गया। ब्रूस बैनर जैसे और भी ब्रिलियंट माइंड्स उनके साथ थे। एक जीनियस की सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड हो सकता है। रीड रिचर्ड्स ने स्कारलेट विच को अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने घमंड में आकर वांडा को अपने ही साथी ब्लैक बोल्ट की पावर्स के बारे में बता दिया, जिसका फायदा उठाकर वांडा ने उन सबको मार डाला। एक सुपर जीनियस से ऐसी गलती अजीब लगती है। टोनी स्टार्क भी घमंडी था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने समझा कि कब उन्हें पीछे हटना है और कब सब कुछ दांव पर लगा देना है। उनका आखिरी डिसीजन, खुद को सैक्रिफाइस करना, उनके घमंड पर उनकी जीत दिखाती है। देखो, अगर हम रॉ इंटेलिजेंस और साइंटिफिक नॉलेज की बात करें तो द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव का टाइटल रीड रिचर्ड्स को आगे रखता है। उनके यूनिवर्स के एडवांसमेंट इसका सबूत है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रेशर में परफॉर्म करने की बात करें तो टोनी स्टार्क अनडिस्प्यूटेड किंग है। उन्होंने ऐसी चीजें कर दिखाया है जो रीड रिचर्ड्स शायद सोच भी ना पाए, जैसे कि टाइम ट्रेवल। उनकी जर्नी एक घमंडी जीनियस से एक समझदार हीरो तक की थी। थियोरेटिकली रीड रिचर्ड्स ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली टोनी स्टार्क ने एमसीयू में ज्यादा बड़े और मुश्किल काम करके दिखाया है। एमसीयू में टोनी स्टार्क का कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि उन्हें इंटेलिजेंस की रेस में पीछे रखना लगभग नामुमकिन है। तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।